Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back. I hope all of you are fine and doing well. This is our lecture number 29. In this lecture we will study about how to change past perfect tense into passive voice. In previous lecture, in lecture number 28, we came to know about the active structure of past perfect tense. But in this lecture we will focus how to change past perfect tense into passive voice. So we will study about the passive structure of this tense with along with examples. So let's start our lecture. Okay students, so how to change past perfect tense into passive voice. स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्ब पैसिव स्ट्रक्चर में पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, कोई भी टेंस हो वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव वॉइस में, दैट इज़ हैड बीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और एक पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि उसमें हम हैज़ बीन एंड हैव बीन, बट in past perfect tense we have to use only one helping verb, that is had been। ये जो सामने आप लोगों को नज़र आती है एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज एक्टिव सेंटेंस। बट पैसिव वॉइस में अगर आप लोग देख लें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज, साथ हेड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट से पहले बाई का हम इजाफा करते हैं। सो दीज आर कॉमन रूल्स, बट पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हेड भी यूज़ होती है। तो अभी हम एग्जांपल के साथ हम देखते हैं कि हाउ टू चेंज दिस पास्ट परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो स्टूडेंट, दिस इज द पैसिव स्ट्रक्चर of past perfect tense. So this is the formula past perfect tense passive structure. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग एग्ज़ाम्पल को देखें तो इसमें देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ sentences, assertive sentence, negative sentence and interrogative sentence। अगर आप लोग फर्स्ट एग्जांपल को देख ले, फॉर एग्जांपल दे हैड ऑन द गेम, सो इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या आएगा, द गेम हैड बीन वन बाय देम। इस तरह अगर नेगेटिव में आप लोग देख ले, दे हैड नॉट ऑन द गेम, सो द गेम हैड नॉट बीन वन बाय देम। नॉट हेड और बीन के बीच में आएगा। ओके, दे हैड नॉट ऑन द गेम हैड नॉट बीन वन बाय देम। या फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट्स हैड नॉट लर्नड देयर लेसन, सो देयर लेसन हैड नॉट बीन लर्न बाय द स्टूडेंट्स। ओके, या फॉर एग्जांपल इंट्रागेटिव सेंटेंस को अगर आप लोग देख लें, सेंटेंस नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर थर्ड, had they won the game, so had the game been won by them। या लास्ट एग्जांपल, he had collected coins, so coins had been collected by him, he will change into him, they will change into them, और इस तरह I will change into me। या फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल ले दैट द had she had bought a book, so a book had been bought by her। So this is the sentence structure of past perfect tense. This is the way to change past perfect tense into passive voice। Okay students, so it was all about past perfect tense, the passive structure, how to change past perfect tense into passive voice। तो आप लोगों ने अभी क्या करना है, जो टेंस सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को सेंड किए हैं, आप लोग बैठ के उसकी प्रैक्टिस करें और उसको अपनी नोटबुक्स में उतार दें। आप लोग अपने सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। आप लोग कोशिश करें कि खुद से सेंटेंसेस बनाएं और उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर ले। और इसके अलावा डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन these two tenses, present perfect tense and past perfect tense।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टूडेंट्स हमारे पास हैज़ बीन एंड हैव बीन, बट इन पास्ट परफेक्ट टेंस वी use only one helping verb, that is had been. So it was enough for today. Try to do practice, take it serious. In our next lecture we will study about past perfect continuous tense. We will study only about its active structure, because past perfect continuous tense cannot be changed into passive voice. So see you in next lecture. Allah Hafiz.